श्री यमुना महारानी कह रही हैं हमारी आत्मा श्री कृष्ण है और कन्हैया की आत्मा राधिका है। यदि राधिका जी की शरण ग्रहण कर ली जाए तो विरहो स्मान्य संस्प्रसित, फिर विरह नहीं होता, और विरह होता भी है तो सुखदायक होता है। भगवान की समस्त पटरानियों को मानो जैसे यमुना जी ने आदेश दिया हो कि अब तो समय आ गया है, श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कर लो। अब प्रश्न उठता है, राधिका जी शरण आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, राधिका जी की शरण आप ग्रहण नहीं कर सकते, राधिका जी आपको अपनी शरण में बुलाएंगी। आप चाहो कि हम श्री किशोरी जी की शरण में चले जाएं, वो संभव नहीं है। किशोरी जी चाहें कि ये मेरी शरण में आए तो वो संभव है। यहां पर भी महाराज थोड़ी सी, अब इतना साधारण थोड़ा ही है, कैसे संभव हो। तब यमुना महारानी ने उनको उपाय भी बताया कि किशोरी जी की शरण कैसे मिलेगी। बोले यदि आप किशोरी जी की शरण में जाना चाहती हो तो स एव सास सौवासित वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संग चंद्रावली स्मृता। बोले वंशी जी की कृपा हो जाए। वाह, किशोरी श्री यमुना जी कह रही हैं वंशी जी की कृपा हो जाए। वंशी कौन है? बोले वंशी ही राधिका जी हैं। अब बोले वंशी क्या है? बोले वंशी जो शब्द को प्रकट करे, यानी कि श्री यमुना महारानी कह रही हैं शब्द वंशी उसे कहते हैं जो शब्द को प्रकट करे। और शब्द प्रकट कहां होता है? बोले श्री कृष्ण की कीर्तन कथा ही वंशी है। यदि उस सत्संग कथा का आप पर कृपा हो जाए तो किशोरी जी अपनी शरण में ले लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? यमुना जी की सूक्ष्मता समझो। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि एक तो श्री सएव सास सौवासित, कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। वंशी तत्प्रेम रूपिका, और उन दोनों के बीच में जो प्रेम रूप बन के बैठी है वो है वंशी, यानी कि भगवान की कथा। वंशी कौन है? जो शब्द ब्रह्म को प्रकट करे, ये कथा ही वंशी है। ये दोनों के प्रेम का कारण है। यदि कारण हाथ में पकड़ लिया जाए तो किशोरी जी तुरंत अपने आप शरण में ले लेंगी। कथा की शरण तुम ग्रहण करो, किशोरी जी अपनी शरण तुम्हें दे देंगी। बोले अब ये यमुना जी से पूछा, बोली कथा कौन से मिलेगी हमें? तब श्री यमुना जी कह रही हैं एवमेवात्र गोपीनाम अक्रूरा वसरे पुरा विरहाभास एवासीत उद्धवेन समाहिता। महाराज आज का विषय यदि कोई सुन ले ना, वास्तव में पढ़ते समय मैं इतना आनंदित हो गया था कि मुझे लग रही थी कल यमुना जी के पुलिन पर कहवे में ही आनंद आ जाएगा। ये विषय सबको सुनना चाहिए। यमुना जी कह रही हैं, देखो ये आचार्य हैं, ये भक्तों को बना रही हैं, ये आचार्य हैं। वे कह रही हैं कि एवमेवात्र गोपी नाम अक्रूरावसरे पुरा। बोले जैसे बहनों तुमको आज विरह हो रहा है ना, ऐसी एक बार अक्रूर जी आए थे विरह देने के लिए ब्रजमंडल में, और यह कन्हैया को ब्रजमंडल से ले गए, तब गोपी तुमसे भी ज्यादा विरह में आतुर हो गई थी। अरे रो रो के उनके अश्रु जलों ने मुझको भी खारा कर दिया था। श्री यमुना जी कह रही हैं तुम्हारो कहा विरह होगो जैसो विरह ब्रज की गोपीन को। मैं तो उस संदर्भ की साक्षी हूं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि ब्रजमंडल की क्या स्थिति हुई थी जब अक्रूर जी कन्हैया को लेके गए। लेकिन बहनों वह समय में मैं धन धन्य है गई जब कृष्ण स्वरूप और कृष्ण के प्रिय मित्र श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के उनने समाधान किया।
और उनके समाधान से इन गोपी और श्री राधा रानी को शांति मिली। तब श्री राधा रानी ने, देखो भागवत जी में दो बातें हैं। अक्रूर जी महाराज क्या कह रहे हैं, श्री उद्धव जी महाराज क्या कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने पिगुलमल तोषधीनाम। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने पिगुलमल तोषधीनाम। हे विधाता, यदि मुझ पर तुम कृपा करके रीझ रहे हो और मुझे दोबारा जन्म देना चाहते हो तो इस वृंदावन में देना, लेकिन यहां का कोई जीव जंतु नहीं बनना, मुझे कोई मानव नहीं बनना। बोले क्या बनना, बोले छोटे छोटे पौधे बना देना, ताकि जब जब भी हवा जोड़ते चलेगी इन ब्रजवासी परिक्रमा देवे वारे इनकी चरण रज उड़ उड़ के मुंह को सना देगी और मैं वही में रहना चाहूं। वहां पर उद्धव जी तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन यहां पर श्री यमुना जी ने तो पूरा सूत्र ही बता दियो। यमुना जी कह रही हैं उद्धव जी ना रुके, राधिका जी ने उनको आदेश दियो कि अब तुम व्रत छोड़ के नहीं जाओगे। ठाकुर जी ने तो उद्धव जी भेजे कि भैया जाके तू ब्रजवासी ने समाचार दिया, लेकिन आज यमुना जी ने बताई, बोले कि राधिका रानी ने तो उद्धव सदा सर्वदा के लिए ब्रज में ही रख लियो, अब तू जावे कोई ना, जाका हुए विरह हो को वाय विरह मुक्त करनो तेरो काम है। श्री यमुना जी ने परिचय बताया, बोले उद्धव जी कहां मिलेंगे, स्पष्ट बता दिया कहां मिल जाएंगे। बोले गोवर्धन गिर निकटे सख स्थले तद्रजः काम। गोवर्धन के निकट में श्री उद्धव जी महाराज तत्र त्यांकुर वल्ली रूपेणास्ते, बोले छोटे छोटे पौधे अंकुर वल्लियों के रूप में श्री उद्धव जी महाराज बैठे हैं वहां पे गोवर्धन गिरी कंदरा के निकट में। श्री यमुना जी बता रहे हैं। कृष्ण पटरानिया कहने लगी और बढ़िया बता दो कहां मिल जाएंगे। तब तो फिर खूब मुक्त है कि श्री यमुना जी ने बता दियो, तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुम सर परिसरे, कुसुम सरोवर के परिसर में छोटी छोटी पेड़ पौधे बल्लियों के रूप में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। तुम जाकर के यदि मेरो परिचय दे के वहां ऊंचे स्वर में कृष्ण नाम राधा नाम को कीर्तन करोगे तो उन्हीं छोटे छोटे पेड़ पौधे वृक्षण में से आपको प्रत्युत्तर मिलेगा, वो श्री उद्धव जी हैं। अब तो समस्त पटरानियों ने श्री यमुना जी को बार बार प्रणाम किए, बोले धन्य धन्य है गए हम आपकी शरण में आके, जो आपने आज हमें विरह भाव से मुक्त कर दिया। महाराज आज तक मोई भी नहीं पढ़ने में आए हो ये संज्ञान, लेकिन श्री यमुना जी की कृपा से यहाँ कथा भाई तो ही मैं पढ़ पाए हो। यमुना जी ने तो इतने स्पष्ट रूप से विरह भाव से मुक्त किया, भक्ति की प्रणाली बताई है, इतने स्पष्ट भाव से तो आज तक किसी ने नहीं कही। स्पष्ट बोल दिया, बोले कन्हैया छोड़ दो, राधिका जी पकड़ ले, कन्हैया तो अपने आप मिल जाएगा। बोले तुम उल्टी गाड़ी में चढ़ रहे हो, अरे इंजन है पकड़ो, डिब्बा है पकड़ो मत, डिब्बा तो फिर अपने आप संगी संग चलेगा, तुम इंजन है पकड़ लियो। बोले वो कौन है, वो तो श्री राधिका रानी है। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।